सत्याग्रह के अंतिम दिन पार्टी नेताओं ने सूबे की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। फूलो झानो चौक में सत्याग्रह के अंतिम दिन आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है और न ही शिबू सोरेन के परिवार के पास विकास की कोई सोच है। श्री मरांडी ने कहा कि जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तब संथाल परगना से लेकर पूरे झारखंड का तेजी से विकास हुआ। छोटी से बड़ी कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया, लेकिन राज्य में सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार सिर्फ लूट और वसूली में लगी हुई है। इस सरकार को न तो जनता की परवाह है और न ही विकास की परवाह है। दुमका सहित पूरे संथाल परगना में खनिज संपदा के अवैध कारोबार एवं गतिविधियों और गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी के नेतृत्व के बीते 30 अगस्त से शुरू हुए सत्याग्रह के अंतिम दिन आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहती और सरकार के खिलाफ लिखने वालों और बोलने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि यहाँ की पुलिस जेएमएम के कैडर के रूप में काम कर रही है। अवैध ढंग से बालू, पत्थर और कोयले का उत्खनन और तस्करी हो रही है। खनिज संपदा के नाम पर लाखों की उगाही हो रही है और वसूली की रकम शिबू सोरेन के परिवार तक पहुंच रही है। कहा कि राज्य में सुशासन लाने के लिए अब इस सरकार को विदाई देने का वक्त आ गया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने कार्यकर्ताओं से सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहा कि अब सोरेन परिवार को राजनीति से संन्यास दिलाने का वक्त आ गया है। सरकार की गलत व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे। उनका से आरपी भारत के लिए ऑगस्टिन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रत्येक दिन 50 लाख की उगाही हो रही है। क्या बात कर रहे हो? बोला कि मैं सच बता रहा हूँ और ललित जोड़ करके बताया। इतना 12 से इतना ट्रक अभी निकल रहा है, फिर इतना ट्रक कोयला निकल रहा है, पर ट्रक कोयला से कितना लिया जाता है, पत्थर से कितना लिया जाता है। आश्चर्य लगा। यहाँ जेएमएम के विधायक हैं, उनकी सरकार है और उसकी सरकार में अगर ये हो रहा है और उससे आगे बताया। हमने कहा कि क्या होता है? बोला कि सर आप जानते नहीं है। बोला क्या होता है? बोले कि आप शिबू सोरेन के परिवार, उनके बाल बच्चे जो एमएलए मंत्री है, वो सारे लोग जब आते हैं, क्यों आते हैं? हमने कहा यार एक बात तो मैंने लोगों से कहा था शायद पिकनिक करने आता है। बोला कि नहीं पिकनिक करने नहीं आते, आपको गलत जानकारी है। हमने बोला कि आप सही कर दीजिए मेरा जानकारी को। तो उन्होंने कहा कि वसूली के लिए लोग आते हैं, पब्लिक से नहीं मिलते, जनता के दर्द तकलीफों से उन्होंने किसी को कोई वास्ता नहीं होता है। आते हैं, बालू वालों को बुलाते हैं, आपसे कितना पैसा उससे वसूलते हैं, पत्थर वालों को बुलाते हैं, कोयला वालों को बुलाते हैं और अभी आपको बता रहे थे मनरेगा क्या क्या चलता है ये सारे लोगों को। और फिर जो मुंबई वाला फिल्म आप लोग देखते हैं ना, गुंडा होता है और सबको बुलाता है, आपका कितना वसूल है, आपका कितना वसूल हुआ और उसमें हिसाब लगाते हैं। तो हमने कहा कि ये बात है। बोला कि हाँ यही बात है। तो ये इस राज्य की स्थिति है, झारखंड की स्थिति है, अभी संथाल परगना की स्थिति है। और इसलिए मैंने कल में कहा था कि अगर इस झारखंड को विकास करना है, झारखंड को अपराध मुक्त करना है और संथाल परगना के विकास और यहां से इस लूट तंत्र को समाप्त करनी है तो ये हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के परिवार को यहाँ से हटानी पड़ेगी, भगानी पड़ेगी, तभी उस राज्य का विकास हो सकता है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिल करके इस काम को ये पूरा करेगी, तभी इस क्षेत्र का, तभी इस प्रदेश का विकास हो सकता है। तभी हमारी माँ बहनी भी सुरक्षित रहेगी, तभी इस प्रदेश में भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा, तभी इस राज्य का, इस क्षेत्र का विकास होगा। यही मैं आज आप सबसे बात रखा गया और उस तरह से कई जिलों से बात रखा गया, इसलिए यही विषय आया। हमारी बहनें असुरक्षित हैं, हमारे माँ बहनें असुरक्षित हैं और यहाँ हर तरह के लोग असुरक्षित हैं। दूसरा ये हुआ कि यहाँ के लोगों का जो विकास काम होना चाहिए वो कहीं से भी नहीं हो रहा है। अगर सही बातों को लेकर कोई आम जनता भी आवाज उठाता है तो उसे केस में फंसा दिया जाता है। मित्रों, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उन्हें केस में फंसा दिया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दलाल साहब, झारखंड मुक्ति मोर्चा के
दलाल सब थाना में कब्जा किए हुए रहते हैं और उस थाना में उसके माध्यम से वो जो बोलते हैं उसे निर्णय देता है। इसीलिए आज हम चुनौती देते हैं, हम प्रशासन को आज हम चुनौती देते हैं, चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो अंचल हो, चाहे जिला का किसी भी कार्यालय में हो, अगर किसी भी जनता को परेशान किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब शांत नहीं बैठेगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।